Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ishan Sharma. Here we are gonna discuss on the ozone depletion. Ozone depletion क्या होता है? Ozone depletion basically is the thinning of the ozone layer present in the stratosphere of our atmosphere. जो हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अब उस ओजोन लेयर की जब थिनिंग होती है ड्यू टू सम कॉजेज, सम मेजर कॉजेज, हम उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। इस ओजोन डिप्लीशन के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, हम उसकी बात इसमें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये ओजोन लेयर काम क्या करती है। व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ दिस ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर होती है ये हमको सन से आने वाली यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बात करते हैं इसके कॉजेज की, तो इसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट उनमें से कुछ मेजर फैक्टर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला मेजर फैक्टर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFC मॉलिक्यूल, विच इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। ये CFC मॉलिक्यूल्स एरोसॉल्स, सॉल्वेंट्स, रेफ्रिजरेटर और AC से रिलीज होते हैं। एंड वहां से रिलीज होने के बाद जब ये एटमॉस्फेरिक लेयर में जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जाते हैं, वहां पे ये यूवी रेज के कांटेक्ट में आने के बाद इसमें से क्लोरीन एटम डिटैच हो जाता है। एंड दिस क्लोरीन एटम विल कंबाइन विद द ओजोन मॉलिक्यूल एंड आफ्टर दैट it will separate one oxygen from the ozone and makes it to the O2 molecule and the ClO. This is how the chlorofluorocarbon affect the ozone layer. दूसरा इसका मेजर कॉज हम देख सकते हैं अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, which has a more impact on the ozone depletion than CFC. ऐसा हमारे रिसर्चर्स के द्वारा माना गया है और उन्होंने बोला है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अनरेगुलेटेड तरीके से रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ड्यू टू सम कॉजेज उसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स रिलीज होते हैं विच विल हार्म दी ओजोन लेयर। थर्ड वन इज द नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में क्या होता है कि जो सन स्पॉट है और जो स्ट्रेटोस्फेरिक विंड है उसका भी कुछ हद तक ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में रोल रहता है। फोर्थ इज द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। Nitrogenous compounds such as NO2, NO, N2O are highly responsible for the ozone depletion as the CFC molecule. तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में। अब हम बात करते हैं ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं इनके सोर्स क्या हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वही सब्सटेंस जो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। इनमें से कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के सोर्सेज की बात करें हम, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर से रिलीज होता है और AC से रिलीज होता है। CFC मॉलिक्यूल हमको पता है AC, रेफ्रिजरेटर और सॉल्वेंट से रिलीज होता है। मिथाइल ब्रोमाइड नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक ओशंस और बायोमास की बर्निंग से रिलीज होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी फायर एक्सटिंग्विशर और हमारे सॉल्वेंट से रिलीज होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि इस ओजोन डिप्लीशन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहला तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। इस एनवायरनमेंट में जो अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनकी लिविंग को ये अफेक्ट करेगा, उनकी ग्रोथ को ये अफेक्ट करेगा। दे विल स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दूसरा ये ह्यूमन्स की हेल्थ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर देगा। ह्यूमन डिजीज कॉज कर सकता है, लाइक स्किन डिसऑर्डर्स मेनली कॉज करता है, कैंसर, सनबर्न, कैटरैक्ट एटसेट्रा ये कॉज करता है। मरीन लाइफ्स को भी ये इम्पैक्ट करेगा। उसमें जैसे जो हमारी मरीन बॉडीज़ हैं उनमें प्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्लैंक्टन्स जो है हमारे एक्वेटिक फूड चेन का बड़ा ही मेन हिस्सा है। अगर ये प्लैंक्टन्स नहीं रहे तो ये एक्वेटिक फूड चेन है वो काफ़ी बुरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी और इससे कनेक्टेड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब धीरे धीरे मर जाएंगे। अब ये तो बात हो गई इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके कॉजेज के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कंट्री कॉज कर रही है ओजोन डिप्लीशन, या फिर क्या किसी एक कंट्री का ही फर्ज बनता है ओजोन डिप्लीशन से बचाने का? नहीं, ये पूरे अर्थ पे कॉज हो रहा है और पूरे अर्थ की जितनी भी कंट्रीज हैं सबका रोल बनता है कि हमको इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाना चाहिए। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन हम देख सकते हैं वो है मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स का यूज़ हमको कम से कम करना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ होते हैं
उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उतना ही ज़्यादा ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक मेजर फैक्टर है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के पीछे। दूसरा इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि हमको जितना ज़्यादा हो सके इको फ्रेंडली आइटम्स का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ हार्श केमिकल से बने आइटम्स। जो ये जो हार्श केमिकल से बने आइटम्स अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जो इसमें केमिकल्स हैं ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे तो ये भी ओजोन डिप्लीट करेंगे। तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ प्रोहिबिट करना चाहिए या फिर उसको जितना हो सके कम करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस हमें इको फ्रेंडली जो भी अल्टरनेटिव इसका हो सकता है वो इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड्स भी हार्श केमिकल से बने होते हैं और ये भी ओजोन डिप्लीशन को कॉज करते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन इसका हो सकता है कि हमें जितना हो सके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम सब लोग जानते हैं दीज आर पॉल्यूशन फ्री। ग्लोबल वार्मिंग इससे कम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो हमारी जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है वो भी कम होगी, और हो सकता है ओजोन लेयर हमारी रिकवर भी कर जाए। फिफ्थ सॉल्यूशन हमारा हो सकता है हमको जितना हो सके जो भी पॉसिबल सब्सटेंसेस या आइटम्स हैं अगर रीयूजेबल है तो हम उसको रीयूज़ करें, अगर उसको रिसाइकल कर सकते हैं तो हम उसको रिसाइकल करके यूज़ करें। तो ये तो कुछ बात हो गई सॉल्यूशंस के बारे में, हमने अभी डिस्कस किया। और ऐसा नहीं है कि हम ओजोन लेयर को डिप्लीशन से नहीं बचा सकते, बिल्कुल बचा सकते हैं। अभी हमने सॉल्यूशन डिस्कस करे हैं, हमें इसे प्रोटेक्ट तो करना ही होगा, क्योंकि हम इसके डिप्लीशन की वजह से जो भी कॉज हो सकते हैं हम जानते हैं कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे आने वाली नेक्स्ट जितनी भी वीडियो हैं उसके लिए आपको बेल आइकन तो दबाना ही पड़ेगा। तो चलिए, बाय बाय।